नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पारकर लिखित अधिनियम 1881 में की धारा 138 के तहत चेक की कार्रवाई किस प्रकार की जाए। देखिए, कोई व्यक्ति अगर आपको चेक भुगतान हेतु जारी करता है आपके पक्ष में, तो पहला आप उस चेक संबंधित बैंक जो आपका बैंक खाता है उसमें भरकर बाउंस यानी भुगतान हेतु जमा करेंगे। अगर भुगतान नहीं होता तो बैंक आपको 2 या 3 दिन के बाद रिटर्न मेमो सहित चेक वापस कर दी, तब आप उसकी धारा 138 के तहत कार्रवाई करने हेतु बाध्य हैं। अब जब बैंक आपको चेक और रिटर्न मेमो जब वापस करती है तो आपका ये दायित्व बनता है कि बैंक रिटर्न मेमो पर सील एवं हस्ताक्षर कर आपको वापस करे, जिससे आप जब न्यायालयीन कार्रवाई करेंगे तो उस समय आपको जब डिसऑनर मेमो एग्जीक्यूट करवाना होती है तो उस समय एग्जीक्यूट के लिए प्रोविजन न्यायालय में लागू होता है कि आप उस पर सील और साइन रिटर्न मेमो पर अवश्य रूप से लगवाएं। अब आते हैं, जब बैंक हमें रिटर्न मेमो और चेक वापस करती है तो आप अपने अभिभाषक के माध्यम से संबंधित जिस व्यक्ति ने आपके पक्ष में चेक जारी किया उसको सूचना पत्र, लीगल सूचना पत्र जारी कराएंगे कि भाई वो आपको सूचना पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर संबंधित चेक में जो उसने आपको भुगतान हेतु दिया था उसमें जो राशि है वो आपको 15 दिन के अंदर भुगतान करे। अगर आपके वकील के द्वारा नोटिस दिया जाता है और अभियुक्त को नोटिस प्राप्त हो जाता है और 15 दिवस प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर आपको भुगतान नहीं करता है तो आप 30 दिवस के अंदर उस चेक को न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रकरण संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज करा सकते हैं। अब न्यायालयीन कार्रवाई जो चलेगी उसमें आपको धारा 138 एनआई एक्ट के तहत प्रकरण पंजीकृत कराने हेतु न्यायालय में प्रकरण फाइल करना होगी। प्रकरण फाइल होने के बाद न्यायालय उक्त प्रकरण को दर्ज कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध समन्स जारी करेगी और समन्स जारी करने के बाद अगर आप चाहें तो समन्स आप रजिस्टर्ड डाक और साधारण डाक यानी पुलिस के माध्यम से भी और डाक के माध्यम से भी समन्स जारी करा सकते हैं। आप न्यायालय से निवेदन करेंगे तो न्यायालय आपके निवेदन पर रजिस्टर्ड डाक से भी और पुलिस के माध्यम यानी साधारण डाक से भी वो आपको जारी कर देगा और आप रजिस्टर्ड डाक से भी अभियुक्त को समन्स की तामील करा सकते हैं और अभियुक्त समन्स की तामील प्राप्त होने के उपरांत चेक में वर्णित राशि का भुगतान कर आपको संबंधित प्रकरण को समाप्त करा सकता है और अभियुक्त समन्स की तामील होने के उपरांत चेक में संदाह राशि का भुगतान नहीं करता है तो आप उसके विरुद्ध माननीय न्यायालय से निवेदन कर जमानती वारंट अभियुक्त के विरुद्ध जारी करा सकते हैं। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए चेक का भुगतान प्राप्त न होने पर हम न्यायालयीन कार्रवाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।